राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है उत्तराखंड की सरकार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी। बताएं कि तिथि कौन सी है। तो ये जो है 5 मई 2023 को घोषणा हुई है। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है। तो ये कर्नाटक। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। तो ये साजू बालकृष्णन। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये राकेश निषाद, सॉरी ये प्रशांत दामले को चुना गया है, इनको नहीं, प्रशांत दामले। कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक, ये अभी क्वेश्चन आया था कि मिजोरम में। ठीक है कि ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ ठीक है, मिजोरम 55। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो कोचीन बंदरगाह को। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पुर्तगाल बन गया है। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। तो ये नीदरलैंड। वुपला प्रणीत हाल ही में भारत के 42वें ग्रैंड मास्टर बने, उनका संबंध किस राज्य से है। तो तेलंगाना से। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है। तो ये अफगानिस्तान। किस राज्य ने हाल ही में 13वें हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। हरियाणा। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं। तो ये बने हैं मनोज सोनी। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है। तो ये है हिमाचल प्रदेश से। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजन किया गया है। भारत और इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है। तो ये शुरू की है तेलंगाना की सरकार ने। सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। शनि ग्रह के पास अब कुल कितने उपग्रह हो गए हैं। तो ये हो गए हैं 97 उपग्रह। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है। तो ये मिला है राजस्थान में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को की कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है। तो ये जो है 8 लोगों को। कितने वर्षों के बाद 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में पदक हासिल किया है। तो ये 58 वर्ष बाद। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। तो ये जो है म्यांमार। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये बना है उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है। भारतीय सेना से। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन किया गया है बांग्लादेश में। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है। तो ये मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का थीम क्या था।
तो परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये गीता राव गुप्ता को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड के। हाल ही में कहाँ में मोनलम चेनोमो उत्सव आयोजित हुआ है? तो लेह में। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो ये की है आईआईटी मद्रास ने। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है शारजाह में, शारजाह की पुलिस ने। 18 से 20 मई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। मलयालम भाषा में स्नातक पीजी करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो नबीसा उम्माल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? पहले। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है नीरा टंडन। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6%। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया है स्मृति ईरानी ने। 12-13 मई को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 6वां। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये पंजाब। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।